हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है और उस विशेषताओं के पीछे का निहितार्थ क्या है। आखिर क्यों केंद्र को मजबूत बनाना पड़ गया, क्यों संविधान संशोधन कठोर भी और नर्म भी मृदु भी रखना पड़ा। आखिर संविधान में एक ही नागरिकता क्यों रखी होगी, अगर संविधान ने अधिकार दिए तो क्यों दिए होंगे, नीति निर्देशक तत्व दिए तो क्यों दिए होंगे। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप में से कई लोगों को आज पहली बार पता चलेगा। आज पहली बार पता चलेगा आप लोगों को, शायद पहली बार लगेगा। देखना, मेरी बातों पर ध्यान देना और बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, वास्तव में लालो नीति निर्देशक तत्व भी एक अधिकार ही हैं। नीति निर्देशक तत्व भी अधिकार ही है। देखो, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब उस संविधान सभा में बैठे हुए जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे ना, वो भारत को और अधिकार देना चाह रहे थे, और अधिकार देना चाह रहे थे। मतलब भारतीय नागरिक, क्योंकि आप सोचे ना, आजाद जब कोई पहली पहली बार होता है, आप कल्पना करिए जब पहली पहली बार आजाद होगा तो वो चाहेगा कि अब मैं खुलकर जिंदगी जीऊं। तो ये जो संविधान निर्माता थे, ये आजाद नए नए हुए हैं, अब वो खुलकर जिंदगी जीना चाहते, अपने नागरिकों को ये भी देना चाहते, वो भी देना चाहते, सब कुछ देना चाहते। संविधान सभा में कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप इतने अधिकार अगर नागरिकों को दे देंगे तो सरकार काम कैसे कर पाएगी, क्योंकि अधिकार जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो सरकार कुछ भी कदम उठाएगी, लोग कहेंगे कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। भले ही लोग आज जागरूक नहीं है, लेकिन आज से कुछ समय के बाद जब वो अवेयर होंगे तो सरकार काम ही नहीं कर सकती है। तो फिर एक मत आया सामने, अगर हम उसको अभी नहीं दिला सकते हैं, आज हम अगर उनको नहीं दे सकते ये चीजें, तो सरकार का कर्तव्य बना सकते हैं कि भविष्य में सरकार उसको दिलाने की कोशिश करेगी, सरकार उसके लिए काम करेगी। वास्तव में आप लोगों को शायद आज पहली बार अद्भुत कड़ी समझ में आए कि ये जो नीति निर्देशक तत्व थे ये अधिकार ही थे। लेकिन उन परिस्थिति में जब भारत अभी आजाद हुआ है, असाक्षरता बहुत ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, अवसंरचना का विकास नहीं हुआ है, सरकार को बहुत सारा काम करना है, सरकार को नागरिकों के मानसिक भौतिक शोषण को मुक्त करना है, जहां असमानता, जातिवाद, धर्म, सब कुछ समस्याएं भरी पड़ी हैं, आप इतने अधिकार कैसे दे सकते हैं। तो वो सरकार का कर्तव्य बना दिया। और वही नीति निर्देशक शब्द पर गौर करिए, वही सरकार को निर्देशन देते चलेंगे कि देखो अभी ये बाकी हैं, हमारे निर्माताओं ने ये भी सोचा था जिसे आज तक हम नहीं दे पाए, अब हमें ये देना है उन्हें। और सरकार को नैतिक रूप से दबाव डालेगी, और इसीलिए तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं, अगर वो कर्तव्य पूरा करेंगे तो मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य है। वो कोशिश करेगी सरकार कि आपको वो सारी बातें मिले जो उसके संविधान निर्माताओं ने सोची थी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही, मैं किस दिशा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बातें सच में बहुत अद्भुत हैं कि नीति निर्देशक तत्व वास्तव में एक अधिकार ही थे, बट उन परिस्थितियों में उन्हें दे पाना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें निर्देशक तत्व के रूप में सरकार के कर्तव्य बनाकर डाल दिए गए कि आज ना सही, ठीक है भाई, हम आगे देखेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि जो भी सरकार बने वो इसे पूरा करें। इसका मतलब संविधान निर्माताओं ने अपने विचारों को और आगे की पीढ़ी को सौंपा कि इसे भी आपको देना है, आज नहीं तो कल, जब समस्याएं कम हो जाएगी। क्या ये सोच आप कभी सोच पाए थे? इस पर भी जरा मुझे कमेंट्स करिएगा। यह आपको समझना पड़ेगा, ये हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा बताई गई विशेषताएं हैं। तो आखिर नीति निर्देशक तत्व किन विशेषताओं से भरे पड़े हैं, मौलिक अधिकार किन विशेषताओं से भरे पड़े। जनरली कई बार आप लोगों का शिक्षक कहेगा कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे का विरोध करते हैं। वास्तव में वो विरोध नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जब कर्तव्यों का पालन होगा तो अधिकार अपने आप मिलेंगे। पर कभी कभी कुछ कर्तव्य ऐसे होंगे जहां पर व्यक्तिगत अधिकारों का नुकसान हो सकता है।
हाँ, लेकिन ये परिणाम भी निकल गया है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में मौलिक अधिकार को डोमिनेंट माना जाएगा। तो हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। छोटा सा टॉपिक, लेकिन सवाल की बहुत उम्मीद रहेगी और इसके पीछे के निहितार्थों पर भी ध्यान देना पड़ेगा।